प्रणाम। आप देखने लगे हैं गोलगप्पे चैनल। यूट्यूब पे गोलगप्पे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके घर का चैनल है। हम देश विदेश और लोकल सभी न्यूज़ को कवर करते हैं और वी ब्रिंग लॉट ऑफ वेराइटीज़ इन द वे वी गिव यू द मैसेज। तो प्रेजेंटेशन का एक अलग अलग तरीका है जो आप एक नॉर्मल चैनल पे या सक्सेसफुल यूट्यूब पे सुन सुन के थक गए होंगे, तो कभी यहाँ भी आए, स्वागत है। एंड डू ब्लेस अस। आशीर्वाद अब ब्लेस करना पैसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई स्वेयर कि मैं डब्बा लेकर आपसे डोनेशन चंदा नहीं मांगूंगा। आई हैव टू जस्ट make sure that this channel reaches to maximum people to tell the story और एस्पिरेशनल पूर्वांचल को लेकर फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और आगे एज वी ग्रो विल बी मोर इंक्लूसिव ऑफ अदर आइडियाज अदर पीपल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। तो भाई देखिए, नॉर्मली मैं टोपी पहनता हूँ और आज मैं टोपी उल्टा पहना हूँ। शायद पहली बार यहाँ पे उल्टा पहना हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि हवा उल्टी दिशा में चल रही है, या हो सकता है कि पीछे जा रही हो। बैटल ऑफ गलवान एक वो घटना जहां पर हमारे बिहार रेजिमेंट के कमांडर जो आंध्र प्रदेश के थे, उनको बेरहमी से मारा गया बाय द राइवल आर्मी ऑफ चाइना। और जो भी हुआ वी ऑल नो इन द हिस्ट्री। उस पर एक मूवी आ रही है सलमान खान की कंपनी द्वारा, बैटल ऑफ गलवान। ये है स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, ये ग्लोबल टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को दिया है विद हिज डिसरप्टिव वे ऑफ टेकिंग अमेरिका फॉरवर्ड, that has brought the two biggest rival of Asia, China and India, together. And thanks to Donald Trump for that. और because of that, Bharat ke Prime Minister, as we speak today on September 2nd, he is in China for the SCO and the army march and all those things. काफी different types of events हो रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पर हैं। और सडनली द ब्यूरोक्रेसी भारत की जो प्रो अमेरिका थी, अब चाइना की ओल्ड टेम्पलेट को खंगाल कर अब चाइना अब पॉजिटिव बोला जा रहा है विद चाइना। मेरे एक बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, चाइना एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत पहले, सालों पहले पैन एशिया करके इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने पुस्तक लिखी है। He was probably the first guy I remember who had told us, like 15 साल पहले, मुझे लगता है ये बात होगी 10 या 15 साल पहले, कि दिस विल बी द एरा ऑफ एशिया। और वहाँ पे उनका जो सोच था वो चाइना और इंडिया को टुगेदर लाना चाह रहे थे, बट बीच में बहुत से इवेंट हुई। थैंक्स टू ब्रिटिश लेगेसी, द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना कैन नॉट बी सॉल्व इतना आराम से। फॉर अ सॉल्यूशन जो भारत अपने पक्ष में लाना चाहेगा, उसको अपना फाइनेंशियल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, देन प्रॉब्ली प्रॉपर नेगोशिएशन होगा, बिकॉज पावर रिस्पेक्ट्स पावर। बिकॉज सिमिलर सिचुएशन में चाइना एंड रशिया का जब दो ऐसा पॉइंट है जो रशिया के पास है, वो चाइना हैज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। सो यहाँ भी बहुत सा इश्यूज हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ द गवर्नमेंट सडनली इन लास्ट फ्यू डेज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प सिचुएशन इज वेरी चाइना सेंट्रिक। और इसी सब के दरमियान अगर भारत से कोई मूवी आती है जो बैटल ऑफ गलवान, जो पुराने घाव को कुरेद कर एंटी चाइना फीलिंग लाती है, तो डेफिनेटली
जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं होता है। जिस तरह से इमरजेंसी मूवी आई थी कंगना रनौत की, और उसको काफी डिले किया गया इलेक्शन के कारण, अगेन एलिज्ड वे में मीडिया में से ऐसा कहना है, और इवेंचुअली वो इतनी डिले हुई कि वो अपने स्टीम को खो दी उस मूवी। बट देन द गवर्नमेंट wants certain things because narrative film plays a very important in narrative building, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जब उसकी राष्ट्र सोच इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक सर्टेन डायरेक्शन में हो और मूवी एक अलग चीज दिखाए, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो देखिए सडनली हमारे, तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि अभिनेता सलमान खान, जिनको प्यार से सल्लू मियाँ भी बोलते हैं, तो टॉपिक है सल्लू मियाँ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मिले, क्या पक रहा है? फिर से टॉपिक में पढ़ता हूं। सल्लू मियाँ अर्थात भारत के बहुत मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान रक्षा मंत्री से मिले, क्या पक रहा है? सलमान खान का वीडियो सडनली बहुत वायरल है। वो, जैसे हमें पता है कि वो बहुत सेकुलर परिवार है, और उनके घर में हर फेथ को मानने वाले लोग रिश्तेदार के रूप में हैं। और सलमान खान जी फिर रक्षा मंत्री से दिल्ली में क्यों मिले, उनके घर क्यों गए, उनके पुत्र नीरज से क्यों मिले? 45 मिनट की ये वार्ता हुई। क्या दिसंबर 27 दिसंबर 2025, यानी कि कुछ महीने बाद, आज हो गई सितंबर 2, सो बेसिकली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अराउंड 4 मंथ्स में हमारे सलमान खान जी 60 वर्ष के होने वाले हैं। तो क्या वो अपने 60th माइलस्टोन बर्थडे के लिए कार्ड देने गए थे? नॉर्मली सलमान खान इज क्लोज टू बीजेपी फ्रॉम गुजरात एंगल, बिकॉज जितने भी इवेंट गुजरात में होते हैं, he has been used by the Prime Minister Modi when he was a chief minister in Gujarat, like Kite Festival हुआ या whatever. So Salman Khan has been seen going there. तो क्या वो अपने 60वां सालगिरह जो सलमान खान मनाएंगे, कुंवारे सलमान, बैचलर सलमान, अविवाहित सलमान, अब बॉडी बिल्डर सलमान, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूथ में दिया, क्या वो सलमान खान इसलिए गए थे? क्या लगता है आपको, बताइए। ये पिक्चर देखिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यंगर सन नीरज सिंह रिसीव्ड सलमान खान फॉर 45 मिनट्स। ये रक्षा मंत्री के घर के जा रहे हैं सलमान खान, ठीक है। उनके यंगर पुत्र हैं राजनाथ सिंह जी के, और एज वी नो सलमान खान का एक इशू चल रहा है लॉरेंस गैंग के साथ, बिकॉज ऑफ समथिंग, आई थिंक द ब्लैक हिरण का जो किलिंग हुआ था राजस्थान में, उससे रिलेटेड बहुत लंबे समय से चल रहा है, और जिसके कारण महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, उसने इनको वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी दिया है, वाई प्लस, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज वाई प्लस कैटेगरी का इनको सिक्योरिटी कवर दिया है, जिसमें 11 सिक्योरिटी पर्सनल टैक्स पेयर की मनी पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पेड इनके साथ हैं, जिसमें 2 कमांडोज एंड 2 पीएसओज हैं, और विद ऑल काइंड्स ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेपन विद अ बुलेट प्रूफ कार। वह तो सलमान खान कैन अफोर्ड इट, बट ये सब है उनके मूवमेंट में।
तो क्या चल रहा है? क्या बिहार के इलेक्शन के कारण एक स्ट्रैटेजी के अंतर्गत सलमान खान से मिलना हो रहा है, या गलवान मूवी को थोड़ा डिले करने के लिए ये सब हो रहा है? सलमान खान, एज वी ऑल नो, बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं और अपने पिता के साथ रहते हैं, जहाँ पे लॉरेंस गैंग के साथ शूटिंग वगैरह का स्टोरीज है उनके साथ। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग आजकल। घटनाक्रम बहुत तेज चल रही है। सलमान खान इज अ वर्सटाइल एक्टर। अगर आप ज्यादा सोचने वाली फिल्म ना देखकर हल्की फुल्की स्वस्थ तो नहीं बोल सकूंगा, बट हल्की फुल्की मनोरंजन वाली मूवी देखना चाहते हैं, एंड ही हैज बीन द फर्स्ट एक्टर जो काफी बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर दिए हैं। इनफैक्ट मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, दीज आर सम ऑफ द एपिक मूवीज जिसमें सलमान खान ने काम किया था। इन द एरा ऑफ अमिताभ बच्चन, सलमान खान ने अपना स्पेस बनाया, एंड जो रास्ता उन्होंने एज अ यंगस्टर दिखाया, आई थिंक वो रास्ते को यूज करके आमिर खान एंड लेटर शाहरुख खान took it to the legendary level. Shahrukh Khan took it to that level, but eventually it all started with Salman. अब एक 2 दिन से अब इमेज बिल्डिंग देखिए, मीडिया कैसे इमेज बिल्डिंग करता है। अब सलमान का एक रिलीजियस मैसेज भी चल रहा है मिड डे पे। वी ऑल नो कि सलमान खान हर एक फेथ को मानते हैं। गणेश को अपने घर में हमेशा स्थापित करते हैं, जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा पर्व है। सनातनियों का बहुत विघ्नहर्ता का, महादेव के पुत्र गणेश का सबसे बड़ा पर्व है, महाराष्ट्र में लोग मनाते हैं। तो एक स्टोरी चल रहा है अचानक मिड डे, वहाँ का एक फेमस पेपर है कि प्रॉफिट मोहम्मद फोरबेड इट। सो सलमान खान के पिता मशहूर लेखक सलीम खान जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने बीफ ईटिंग को फॉरबिड किया था। अब वो क्यों, कौन से कुरान का वास्ता दे रहे हैं वो जाने, उस पर मेरा अध्ययन नहीं है, बट ये मिड डे ने छापा है ये न्यूज। Veteran screenwriter Salim Khan revealed that his family does not consume beef. ठीक है? Explaining that while many Muslims eat it due to its low cost of protein, his household has avoided it for years. Khan emphasized, ये सलमान खान के पिता सलीम खान, he emphasized that Prophet Muhammad discouraged cow slaughter, highlighting the benefits of cow's milk and describing beef as forbidden in Islamic teaching. He shared his perspective on faith, secular values, and dietary choices in the family. अब आप देख रहे हैं ये मिड डे जो महाराष्ट्र का एक फेमस डेली है, उस पे ये न्यूज दिया गया। तो ये न्यूज का छपना, सलमान खान का रक्षा मंत्री से मिलना, बिहार का इलेक्शन, इंडिया चाइना का न्यू बॉर्न हामी, सलमान खान की मूवी द बैटल ऑफ गलवान का आना, ये सारे को अगर आप जोड़कर देखेंगे तब शायद कुछ पिक्चर क्लियर होगा। एज इट सेड, अब पिक्चर अभी बाकी है, और द रीज़न वाई आई एम कवरिंग इज कि हमारे गोलगप्पे चैनल में जो हमारा टैगलाइन है, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। सो आई थॉट कि इन द मिड्स ऑफ ऑल दो सीरियस स्टोरीज एक हल्की स्टोरी को दिया जाए, सो दैट यू गाइज हैव सम रिलैक्सिंग टाइम इन द मिडल ऑफ द वीक। सो देखते रहिए गोलगप्पे, और प्लीज डू सब्सक्राइब। ये आपके घर का चैनल है। थैंक यू सो मच।